नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी एक अकेलापन सा महसूस होता है, एक अजीब सी दूरी। ये एक बहुत ही आम एहसास है, पर लोग अक्सर इस पर बात करने से हिचकिचाते हैं। तो आज चलिए इसी टॉपिक को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और शुरुआत इस बहुत ही पावरफुल बात से करते हैं। अगर रिश्ते में आई दूरी को हम अनदेखा करते रहें, ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, तो असल में वो कम नहीं होती, बल्कि वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसे मानना ही पहला कदम है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिश्ते में अकेलापन महसूस करना एक रियल फीलिंग है। और इस समस्या को सुलझाने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए अब उन वजहों पर आते हैं जो असल में पार्टनर्स के बीच एक इमोशनल गैप, एक दूरी पैदा कर देती हैं। देखिए, ये स्लाइड कितने अच्छे से इस पूरी प्रोसेस को दिखा रही है। कोई भी दूरी रातों रात नहीं आती। सब कुछ शुरू होता है बातचीत के कम होने से। फिर जब बातें कम होती हैं तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बहस ये सब बढ़ने लगते हैं। और बस यही झगड़े धीरे धीरे एक बड़ी सी इमोशनल डिस्टेंस में बदल जाते हैं। असल में इस पूरी समस्या की जड़ है कम्युनिकेशन गैप, मतलब बातचीत का कम हो जाना। किसी भी हेल्दी रिश्ते के लिए बातचीत तो ऑक्सीजन की तरह है ना? अगर वो ही रुक जाए तो दूरी तो आएगी ही। और ये बहुत ही ह्यूमन चीज़ है ना? हम सब चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी बात सुने, हमें समझे। जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है ना, तो एक कनेक्शन फील होता है। पर सोचिए, जब लगने लगे कि सामने वाला सुन ही नहीं रहा, तो क्या होगा? धीरे धीरे इंसान बातें शेयर करना ही बंद कर देता है, और बस वहीं से दूरियां और गहरी हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद हमेशा होती है। इस दूरी को कम किया जा सकता है, रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है। तो चलिए अब कुछ तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? दोबारा कनेक्ट करने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े जेस्चर्स की जरूरत नहीं होती। अरे छोटी छोटी चीजें ही जादू कर जाती हैं। जैसे साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना, या फिर कुछ नया सीखना एक कपल के तौर पर, डिनर के बाद एक छोटी सी वॉक पर जाना, या फिर बस पुरानी तस्वीरें निकालकर उन दिनों को याद करना। आज की लाइफस्टाइल में ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑफिस का काम और उसका स्ट्रेस घर ले आना, ये एक दूसरे को समय न दे पाने की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। इसके उलट अगर एक दूसरे के लिए समय निकालने को प्रायोरिटी बना लिया जाए, तो रिश्ते पर इसका असर बिल्कुल अलग, बहुत ही पॉजिटिव होता है। ये एक बहुत ही प्यारा तरीका है। पुरानी यादें बहुत पावरफुल होती हैं। जब कपल साथ बैठकर अपनी पुरानी तस्वीरें या अपनी शादी की एल्बम देखते हैं, तो वो उन खुशनुमा पलों को दोबारा जीते हैं, और ये एहसास उन्हें फिर से करीब लाने में बहुत मदद करता है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी, सबसे अहम कदम पर। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला और मजबूत तरीका एक ईमानदार बातचीत ही होती है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें सच में ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक पार्टनर तो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, अकेला महसूस कर रहा होता है, और दूसरे को इस बात की भनक तक नहीं होती। इसीलिए अपनी फीलिंग्स को बताना, एक्सप्रेस करना इतना जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचना चाहिए कि अगर किसी रिश्ते में दूरी आ गई है, तो उसे खत्म करने के लिए वो पहला कदम, वो फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? शायद इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, एक छोटी सी ईमानदार बातचीत।